हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 12 कॉन्टेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस, यानी कि गंदा पानी, दूषित पानी जो फैला हुआ होता है, पड़ा हुआ पानी होता है, उससे क्या होता है, स्प्रेड डिजीजेज यानी बीमारियाँ फैलती हैं। इसका चैप्टर नंबर 12 जो अभी हमने आपको नाम बताया, उसके 2 वीडियोज़ आप देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में आपको मैंने बताया था हरि मोहन और राधे के बारे में, जो अपने एनिमल्स को पॉन्ड में नहलाते हैं, अपनी शिप को वहीं पे पानी पिलाते हैं, अपनी बफेलो को भी वहीं नहलाते हैं, और गांव वाले खाना बनाने के लिए, पीने के लिए वही पानी यूज़ करते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। फिर बताया था कि हरि मोहन की सिस्टर ने देखा कि वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे मच्छर भी हैं, पॉन्ड में कीड़े मकोड़े भी हैं। उसके बाद मलेरिया हुआ था राधे के भाई को, मोहित को। तो चलिए अब उससे आगे पढ़ते हैं हम। इसी की क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। सोचिए और आंसर दीजिए। वाई डिड मोहित सफ़र फ्रॉम मलेरिया, यानी कि मोहित को मलेरिया कैसे हुआ, क्यों हुआ, यानी मलेरिया क्यों हुआ मोहित को। तो इसका रीज़न है कि मोहित डेली शाम को क्या करता था, गार्डन में प्ले करता था, यानी खेलता था, और वहाँ मच्छर बहुत है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और मच्छरों के काटने से क्या हो गया उसको, मलेरिया। ये तो आप सबको पता ही है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी अगर आपको मलेरिया हो गया है तो इसके सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलेगा कि आपको मलेरिया है। तो इसके सिम्टम्स हैं ठंड लगना, यानी शिवरिंग, आपको तेज़ ठंड लगेगी, बुखार भी आएगा, उल्टियाँ भी हो सकती है, वॉमिटिंग, खूब पसीना आएगा, स्वेट, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाएगी। और ये सब जो मलेरिया डिजीज़ है उसके सिम्टम्स हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें आपको सब बताएंगे कि कितना ज़रूरी है मलेरिया से बचना और मलेरिया हमारे लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे स्मॉल स्टिंग बिग डेंजर। स्टिंग यानी होता है डंक, क्या होता है, डंक। स्मॉल स्टिंग बिग डेंजर यानी छोटा डंक और बड़ा खतरा। प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही उपचार है, बाद में उपचार करने से बेटर है कि आप पहले से ही उससे बच के रहे। जॉइन हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, यानी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी अपनी भागीदारी, अपना अपना हेल्प, अपना अपना सहयोग आपको देना चाहिए, यानी जितना भी आपसे हो सके कोशिश करनी चाहिए। स्लीप इनसाइड द मॉस्क्यूटो नेट्स ओनली, यानी मॉस्क्यूटो नेट्स यानी कि मच्छरदानी, तो मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए। फिर है पुट मैश ऑन द विंडोज़ एंड डोर्स एंड यूज़ मॉस्क्यूटो रिपेलेंट प्रोड्यूसेस, यानी कि आपकी जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, यानी खिड़कियाँ, दरवाजे, उन पर जाली लगवानी चाहिए, और मच्छरों को रोकने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका आपको यूज़ करना है। जैसे कि मच्छर मारने की दवाई भी आती है, मच्छर को मारने के लिए वो एक बैट भी आता है, बैडमिंटन टाइप आता है, और कॉइल भी आती है, उसको जलाने की अगरबत्ती भी आती है। तो आपको कोई ना कोई करना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए मच्छरों से। वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड कवर योर हैंड्स एंड लेग्स कम्प्लीटली, और आपको लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह से ढकना चाहिए, क्योंकि खुला छोड़ोगे तो मच्छर आके अटैक कर लेंगे, और अगर आप ढके हुए रहोगे तो मच्छरों को भी प्रॉब्लम होगी। रिप्लेस वाटर ऑफ कूलर्स एंड फ्रीज एंड बैरल्स एवरी वीक, हर सप्ताह, एवरी वीक यानी हर हफ्ते आपको कूलर, टंकी, फ्रीज, बैरल के पानी को चेंज करना चाहिए, यानी खाली करके, साफ़ करके नया लेना चाहिए, उसमें पड़ा नहीं रखना चाहिए वरना उसमें मच्छर पनपते हैं। डोंट लेट द वाटर एक्यूमुलेट्स इन एम्प्टी कंटेनर्स, पॉट्स, टायर्स नियर द ट्यूबवेल, यानी कि कोई भी खाली डिब्बा हो, खाली गमला हो, टायर हो, कोई भी हो, आपको उसके पास पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है। ओके,
इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ फीवर कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। यानी अगर आपको किसी भी तरह का बुखार है, चाहे वो हल्का बुखार है, तेज़ है, उल्टियाँ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस कल ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर सोऊंगी तो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको क्या क्या बताया मैंने कि इलाज से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही बचाव करें, यानी मच्छरदानी का यूज़ करें, मच्छरों को मारने की प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, लाइट कलर के कपड़े पहने, खिड़कियाँ दरवाजे साफ़ रखें, अपने हैंड्स को लेग्स को पूरी तरह कपड़े से ढक के मतलब ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके हैंड्स और लेग्स अच्छी तरह से ढक जाए। कूलर, फ्रीज, बैरल, टंकी का पानी आपको हर हफ्ते बदलना चाहिए और किसी भी चीज़ के पास पानी पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि वहीं से मच्छर पनपते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तो आपको डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। ओके, अब है सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी इसके लक्षण। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मलेरिया है? तो यहाँ देखिए, फीवर यानी बुखार आना, चिल्स यानी सर्दी लगना, बॉडी एकी यानी आपकी बॉडी में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, पूरे बदन का दर्द होगा आपको, हेडेक यानी आपका सिर दर्द होगा, बैकिक यानी बैक एकी यानी पीठ दर्द, पेन इन मसल्स यानी आपकी मसल्स में भी दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा, वॉमिटिंग यानी आपको उल्टियाँ होगी, एंड रेड रेशेज़ यानी कि आपको बॉडी पे रेड रेड कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे। ओके, अब है विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद भी रखना है इसको। इसका आंसर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से कौन सा होता है, कौन सी डिजीज़ होती है? मलेरिया। दी ऑफस्प्रिंग्स of some organisms are immediately not unlike their parents. Easy in the case of mosquito and butterflies, the larvae are formed at the initial stage. यानी कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ जीवों के बच्चे जो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जैसे कि मच्छर, तितलियाँ, इनके जो बेबी होते हैं वो एकदम इनकी तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। वो इनके लार्वा होते हैं जो एकदम बिल्कुल कीड़े की तरह दिखाई देते हैं और बाद में इनके पंख वगैरह लगते हैं। उसके बाद है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सोचिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज। यानी कि आपको अगर मच्छरों पे कंट्रोल करना है तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से उपाय आपको अपनाने होंगे। तो इसके लिए आपको अभी बताया था मैंने कि कहीं पे पानी इकट्ठा होने नहीं देना है, अपने घर में ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिससे मच्छरों को दूर रखा जा सके, सफाई का पूरा ध्यान रखना है और टंकी, फ्रीज, कूलर इनका पानी भी चेंज करते रहना है। वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस। यानी खुला हुआ पानी कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो कहीं पे भी खड्डे होते हैं वहाँ पे, नालों में, नालियों में, तालाब में यानी पॉन्ड में, टैंक में, गमलों में इकट्ठा तो होते हैं पानी कहीं ना कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन होता तो है ना। फिर हैं डू द मॉस्किटोज फ्लोरिश इन द वाटर। यानी क्या इसी पानी में मच्छर पनपते हैं? फ्लोरिश यानी पनपना, इसी में पैदा होते हैं। तो हाँ, इसी पानी में मच्छर पनपते हैं, तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। ओके, अब इसके आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब आज का आपका होमवर्क देख लीजिए। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 करा चुकी हूँ। क्वेश्चन 1 में आपको बताया था कि डेंगू डिजीज़ कौन से मच्छर के काटने से होता है। अब क्वेश्चन 2 है राइट द नेम ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। यानी जो पानी होता है उसको प्योरीफाई, उसको शुद्ध, उसको साफ़ करने के लिए लोग कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा फ़िल्टर मशीन लगी होती है, आरओ, है ना, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो आपका आंसर्स भी है और पढ़ना भी है आपको। वाटर प्योरीफाइंग मेथड्स दैट मोस्टली यूज्ड बॉइलिंग यानी पानी को उबाल के यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर, रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर क्लोरिनेशन, डिस्टिलेशन, आयोडीन एडिशन,
सोलर प्योरीफिकेशन, क्ले वेसल, फिल्टरेशन, ये सारे के सारे वाटर को प्योरीफाई करने के मेथड्स हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट नीचे। ओके, थैंक यू।